राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी की शुभ तिथि एवं पूजा का समय। और नवमी तिथि के दिन आप कन्या भोजन कराएं या अष्टमी तिथि के दिन हवन के पहले कराना चाहिए या हवन के बाद में कन्या पूजन कराना चाहिए। और 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को कौन कौन सी देवी माता मानी जाती है, यह देवी पुराण में बताया गया है। तो यह सब इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 21 अक्टूबर रात 9:53 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 22 अक्टूबर रात 7:38 तक यह तिथि रहेगी। तो अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और नवमी तिथि 23 अक्टूबर को। तो कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त है 22 अक्टूबर को सुबह 8:29 से 10:03 तक। दूसरा मुहूर्त है 11:08 से 11:52 तक। तीसरा मुहूर्त है 12:56 से 3:19 तक। तो इन शुभ मुहूर्त में आप अपना हवन कर सकते हैं। तो आपको हवन के पहले या बाद में कब कन्या पूजन करानी चाहिए, तो आपको पहले भी आप करा सकते हैं और कई लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन कराते हैं। बाकी नवमी के दिन अधिकतर लोग कन्या पूजन कराते हैं। आप दुविधा ना रखें मन में, क्योंकि आप अष्टमी तिथि को भी कराएंगे तो भी सही है और नवमी तिथि को कराएंगे तो भी सही। अब जानते हैं कि नवमी तिथि में कन्या पूजन में कितने वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। तो कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। देवी भागवत में इसका वर्णन है कि 2 वर्ष की कन्या को कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को दंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शाकंभरी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा का रूप माना गया है। तो नवरात्रि पर्व की समाप्ति कन्या पूजन के साथ ही होती है। कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन, तो काफ़ी लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करते हैं। जब तक कन्या पूजन नहीं करते तब तक यह पर्व अधूरा ही माना जाता है। कन्या पूजन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने से माँ नव दुर्गा स्वरूप कन्याएं बेहद ही खुश होती हैं। तो नहीं बनाने वाली वस्तुओं में लहसुन प्याज से बनी हुई कोई भी वस्तु आप कन्या पूजन में ना बनाएं, तामसिक भोजन ना बनाएं। और बनाने वाली वस्तुओं में है जिससे माँ नौ दुर्गा खुश होती हैं, तो चावल की खीर है, पूरी, हलवा, आटे के मीठे गुलगुले, काले चने की सब्जी, कद्दू की सब्जी, साबूदाने की खीर, फ्रूट चाट और आलू फ्राई, साबूदाने की खिचड़ी आदि आप बनाकर 9 कन्याओं को भोजन में बुलाकर आप खिला सकते हैं। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और एक विशेष चीज़ जो माता रानी को कन्या पूजन में अवश्य ही खिलाना चाहिए वह है पान। हालांकि बच्चे खाते नहीं हैं, 2 से 10 वर्ष के बच्चे बहुत कम पान पसंद करते हैं खाना, मगर आपको देना चाहिए। यदि और पान के साथ साथ पान वाली जो टॉफ़ी मिलती है उसको भी आप दे सकते हैं। अगर पान नहीं खाएंगे तो टॉफ़ी को तो अवश्य ही खाएंगे। तो और इस दिन पान आपको भी खाना चाहिए कन्याओं को देकर। इससे माता रानी की विशेष कृपा और प्रसन्नता प्राप्त होती है। और कन्याओं को जाते समय कुछ फल अवश्य दें
और ख़ास तौर पे एक अनार किसी कन्या को देकर आप वापस ले सकते हैं प्रसाद स्वरूप, और इसे आप अपने घर में सभी को बांटकर प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।